तमाम मुकदमात बोगस हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि इंसाफ होना चाहिए। बानी पीटीआई ने जेल जाने से पहले जो बातें की वो सही साबित हुई। इलेक्शन में वोटर की मंशा के मुताबिक फैसला होता है। रहनुमा पीटीआई फैसल जवेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद तफ़सीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बिल आखिर हक और सच की जीत हुई। आला अल हक है कि कल आपने देखा कि इमरान खान साहब की अलकादर केस जो है उसमें हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है उनकी रिहाई का। और इमरान खान साहब के आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें कि जो उन्होंने बातें की थी हर केस के हवाले से वो सही सच साबित हुई हैं। इमरान खान साहब पर जितने भी केसेस बने हैं वो सारे के सारे उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बने हैं और सारे के सारे बोगस केसेस हैं और एक एक करके ये सारे केसेस उड़ते जाएंगे और इमरान खान साहब इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। कल आपने देखा कि जो फैसला आया हाई कोर्ट का कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब पीछे इमरान खान साहब का एक इद्दत का केस है जिसमें प्रोसिक्यूटर के जो वकील हैं वो मुल्क से बाहर हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए। तो अदालत ने ये रिटन ऑर्डर दिया है कि अगली समाअत पे या तो वो वीडियो कॉल पर आए अगर नहीं आ सकते, या फिर अपने एसोसिएट को ईमेल करें अपना जवाब जो भी है, और अदालत ने फैसला करना है। वो भी केस जो है उसमें भी इंशाअल्लाह इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों रिहा होंगे। वो बरियत का केस है, वो एक्विटल का केस है और वो एक्विट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसमें इमरान खान भी और बुशरा बीबी भी इंशाअल्लाह। पीछे साइफर का वो भी आपके सामने, आप सब आते हैं सहाफ़ी हज़रात वहां पर देखते हैं प्रोसीडिंग्स। वो भी केस उड़ गया हुआ है, खत्म हो गया हुआ इंशाअल्लाह। उसमें भी तकरीबन 99% तो वो हो चुका है। अब एक आधा समात में उसका फैसला आ जाना चाहिए, पहले आ जाना चाहिए था लेकिन अब आ जाएगा और वो केस भी खत्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब जो है वो आए अदालत में, पहली चीज तो ये है कि इमरान खान साहब को फिजिकली यहाँ आने देना चाहिए था, लेकिन चले वीडियो कॉल पे आ रहे हैं। तो ये कौम जो है वो कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं कि वीडियो स्क्रीन पे इमरान खान साहब आएंगे इस केस के अंदर। और ये वो केस है जिसकी पिछली समाअत जो हुई थी वो आपने देखा कि उसको बराह रास्त नशर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के वेब चैनल पर। और आज भी हम तवक्को करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इसी केस की पिछली समाअत बराह रास्त नशर की गई थी तो आज भी ये नशर होनी चाहिए। इमरान खान साहब जो वीडियो कॉल पे आ रहे हैं, पूरी कौम बेताब है। इस कौम को कहाँ खुशियां मिलती हैं? आप ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हर जगह जहां जहां पाकिस्तानी हैं वो रात भर सोए नहीं है इस एक्साइटमेंट में कि वो सुबह इतने अरसे के बाद अपने लीडर, अपने कप्तान इमरान खान साहब को देखेंगे। ये खुशी है कौम की। जब कौम को कोई खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिव एक थिंकिंग आती है तो माशरा हमारा ऊपर जाता है। इसलिए ये मोटिवेशन, ये खुशी उनको मिलने दीजिए। ये कौम की खुशी है इसमें, इसलिए इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। जो लोग कमरा अदालत में होंगे वो तो देखेंगे स्क्रीन पर, लेकिन पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी है वो भी देखना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ उस दिन भी सब चीजें बंद कर दी गई। उससे पहले पूरा आपने देखा कि क्या कुछ हुआ इस पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ। हमारा इंतखाबी निशान चला गया, बल्ला बंद है, लीडर बंद है, कैंपेन बंद है, कैंडिडेट्स बंद है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन बंद है, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद है। और लोगों ने 8 फरवरी को देखा इमरान खान को अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले कैंडिडेट हमेशा अपने वोटर्स को ढूंढता था, घर घर जाता था, वोट इकट्ठे करता था। इस बार कैंडिडेट नहीं, वोटर ढूंढ रहा था कैंडिडेट के इमरान खान ने किस पे हाथ रखा है, किसको टिकट दिया है, उसके इंतखाबी निशान ढूंढ रहा था कि क्या इंतखाबी निशान है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है तारीख में, और उस पर 3/4 अक्सरियत इमरान खान साहब ने हासिल की है। और ये जैसे जैसे फॉर्म 47 ये सारा चीजें सामने आती जाएंगी, आप देखते जाएंगे कि हमारी तादाद बढ़ती जाएगी। रिजर्व सीट का भी मामला आपने देखा
کہ کس طرح سے جہاں یہ کرسی دیکھتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے، ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. جہاں کرسی دیکھتے ہیں، میچ میں دیکھتے ہیں خالی کرسی، وہ پانی آ جاتا ہے. دنیا میں کہیں الیکشن ہو رہا ہو، وہاں دیکھتے ہیں وہاں کی ریزرو سیٹوں پہ اپنی بکنگ کرا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ مینڈیٹ جو قوم نے دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے. وہ اس قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں، اور آج ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، اور یہ جو آج کی سماعت ہے یہ براہ راست جانی چاہیے. جی جاوید صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ووٹ کے پاؤں پکڑ رہے ہیں مذاکرات کے لیے. آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کر رہے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی سی او ڈی، اور اس بیچ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، یہ کیا باتیں کرتے تھے، اور انہوں نے کیا جنرل مشرف سے اوتھ نہیں لیا. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بازیگر کھلا. آپ نے اس وقت بھی دیکھا یہ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہیں. یہ کبھی جمہوری سوچ نہیں رکھتے. اگر جمہوری سوچ رکھتے تو کیا فارم 47 کو ایکسیپٹ کر لیتے؟ اگر جب آپ کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو آپ کی یہیں پہ جمہوری سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ زبردستی جو ہیں وہ ایم این اے بنے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے، جمہوریت میں لوگوں کی ووٹ ہوتی ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور اسی لیے تو الیکشن ہوتا ہے. الیکشن تب ہوتا ہے کہ لوگوں کو پوچھیں کہ بھائی آپ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہ بتا دیتے ہیں اس پہ آپ نہیں آتے اور فارم 47 سے آ جاتے ہیں، پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے جمہوریت والی. جب آپ نے خود ڈکٹیٹر سے آپ نے حلف اٹھایا ہو، آپ نے این آر او لیا ہو، پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو یہ زیب نہیں دیتی ہے. باقی مینڈیٹ کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک موقف ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے. یہ وکیل صاحب دیکھیں، وکیل صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، مل کے آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا، ملک میں قانون کی حکمرانی، انصاف کی حکمرانی اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے یہ.